हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। फैक्ट बेस्ड सीरीज में ये हमारी थर्ड सीरीज है और आज हम इस सीरीज में जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं थ्योरीज ऑफ वेलफेयर इन इकोनॉमिक्स। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझेंगे, प्लस हम करेंगे प्रॉफिट की थ्योरी। ठीक है, दोनों थ्योरीज को हम यहाँ पे समझ लेंगे, प्लस हम इन्हें ऐसे याद करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि हमें जो है फाइनल एग्जाम में याद रहे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरीज ऑफ वेलफेयर में जो सबसे पहले थ्योरी आई थी वो आई थी क्लासिकल यूटिलिटरिज्म की, जो किसने दी थी? जेरेमी बेंथन और जेएस मिल ने। आपको पर्टिकुलरली यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्लासिकल थ्योरी जो है वो किसने दी थी, तो जेरेमी बेंथन और जेएस मिल ने। पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम बात करें पेरेटो एफिशिएंसी या पेरेटो ऑप्टिमलिटी, 1906 में आई थी, अर्ली 20th सेंचुरी में आई थी, जो किसने दी थी? वेल्फ्रेड पेरेटो। यहाँ से नहीं आ सकता क्योंकि आपको पता चल जाएगा ना कि पेरेटो एफिशिएंसी थ्योरी पेरेटो ने दी थी, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें पिग्यूवियन वेलफेयर इकोनॉमिक्स या फिर मार्केट फेलियर्स किसने दिए थे? एसी पिगू ने दिए थे। ठीक है, तो अगर हम इसे याद करें तो कैसे याद करेंगे? सबसे पहले क्लासिकल, फिर पेरेटो एफिशिएंसी और फिर पिग्यूवियन। तो सी पी स्क्वायर, ये क्या हो गया? सीपी तो हमें याद होगा दिल्ली में, तो सी पी स्क्वायर हो गया यहाँ से। उसके बाद बर्गसन सैमुअल्सन सोशल वेलफेयर फंक्शन है, जो किसने दिया है? अब्राहम बर्गसन और पॉल सैमुअल्सन ने। फोर्थ थ्योरी। फिफ्थ हमारी जो थ्योरी है वो क्या है? कैल्डोर हिक्स कंपनसेशन क्राइटेरिया, जो किसने दिया? निकोलस कैल्डोर और जॉन हिक्स ने दिया है। तो हमने कैसे याद किया? सी पी स्क्वायर बी, सी पी स्क्वायर बी। सबसे पहले क्लासिकल, ठीक है, उसके बाद आपकी पेरेटो, उसके बाद आपकी पिगू, उसके बाद आपकी बर्गसन सैमुअल्सन की थ्योरी। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या है? कैल्डोर हिक्स कंपनसेशन क्राइटेरिया, निकोलस कैल्डोर और जॉन हिक्स का। नेक्स्ट है एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, 1951 किसने दी थी? केनेथ एरो ने। रॉल्सन की थ्योरी जॉन रॉल्स ने दी थी, जस्टिस की थ्योरी थी ये। और लास्ट में हमारी जो यहाँ पे थ्योरी है वो है अमर्त्य सेन्स कैपेबिलिटी अप्रोच, 1980 से लेके अभी प्रेजेंट तक यही चल रही है, अमर्त्य सेन की थ्योरी ऑफ वेलफेयर। ठीक है, तो हमें इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करना है। सबसे पहली बात यहाँ पे ये थ्योरी और उनके ऑथर से क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये नाम में ही ऑथर का नाम छुपा हुआ है, तो हमें यहाँ से तो आएगा नहीं क्वेश्चन, और आ भी गया बाई चांस तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बन सकता है। तो हमें कैसे याद करना है? सी पी स्क्वायर बी का रा। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। और हमें ये पता है कि जो अमर्त्य सेन है वो सबसे लेटेस्ट थ्योरी है यहाँ की, तो अमर्त्य सेन की जो थ्योरी आएगी वो सबसे लास्ट में आएगी। ठीक है, उससे पहले रॉल्सन की थ्योरी, उससे पहले एरोज की थ्योरी, उससे पहले कैल्डोर हिक्स कंपनसेशन क्राइटेरिया जो है। ओके, याद हो गया आपको? अब हम एक और थ्योरी आज कर लेते हैं इसी क्लास में, दैट इज थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट। अब थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट में हमारी कितनी थ्योरी है? इसमें भी हमारी 4 थ्योरीज है, लेकिन यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि अगर हमें थ्योरी गिवन है तो हमें उसके साथ साथ उसके ऑथर के नाम भी याद रखने हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दी थी? जेबी क्लार्क ने दी है 1900 में। उसके बाद रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दिया है? एफ ए वॉकर ने। याद रखने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि जो क्लॉक है हमारी वो डायनामिक है, मूव करती रहती है। ठीक है, रेंट हमसे कोई लेने आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? वॉक करेंगे, चले जाएंगे, जिसके पास नहीं होगा वो। ठीक है, याद करने के लिए सिर्फ मैं बता रही हूँ। उसके बाद रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दी है? एच बी हॉल ने। जब हमें रिस्क होता है तो हम कहते हैं रिस्क हो गया हमें, तो ये कब आई थी? 1907 में। उसके बाद फोर्थ, ये तो सबको पता है, इनोवेशन थ्योरी किसकी है? शुम्पीटर की। तो हमें कैसे याद करना है? थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट डी आर स्क्वायर आई, ये हमारा निमोनिक किसका है? थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट का, डी आर स्क्वायर आई। ठीक है, याद हो गया? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इकोनॉमिक वेलफेयर थ्योरीज ऑफ वेलफेयर का देखें तो हमने कैसे याद किया? सी पी स्क्वायर बी इज कारा, सी पी स्क्वायर बी इज कारा, और लास्ट में हमें ए याद रखना है, किसका है? अमर्त्य सेन का। थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट हमने कैसे याद की है? डी आर स्क्वायर आई। ठीक है, ये अभी आपको लग रहा होगा जब इतनी सारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होते हैं तो हमें एग्जाम में याद नहीं रहता है, इसलिए मैं आपको ये इजी वे में याद करने की कोशिश करवा रही हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, होप यू विल एंजॉय द सेशन। और अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई थ्योरी है जो आपको नहीं आती तो आप एक्सप्लेन कर दो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना कि मैम ये थ्योरीज आप एक्सप्लेन कर दो एक बार। ओके एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।